नमस्कार, मैं तबरेज़ श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के कक्षा 4 के पाठ क्रमांक 4.8 के ईवीएस विषय के एक पाठ जिसका नाम है नानी के घर तक के बारे में। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक का। आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ में आए विभिन्न प्रश्नों को संकलित करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं, जिससे सामूहिक सहभागिता का भी उपयोग होता है और वो कंसेप्ट को दीर्घकाल तक याद रखते हैं। तो आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस कंसेप्ट के माध्यम इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है यातायात के विभिन्न परिवहनों की जानकारी। इसके लिए किसी खास पूर्व प्रबंध की तो ज़रूरत नहीं होती। शिक्षक बस बच्चों को बोलते हैं कि आपको हम 7 समूहों में विभाजित करेंगे और आपका काम होगा, सारे बच्चों का काम होगा पाठ में आए हुए प्रश्नों को संकलित करना। इसके बाद 7 समूह का एक एक प्रतिनिधि भी निर्धारित किया जाता है। उस प्रतिनिधि का काम होता है कि जो बच्चे प्रश्न तैयार करके लाते हैं उन प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक तैयार करता है वो प्रतिनिधि। बने प्रश्न बैंकों का सारे छात्र मिलकर एक नया प्रश्न बैंक बनाते हैं। अब यही नया प्रश्न बैंक ही प्रश्न बैंक कहलाता है और जिसमें ये ध्यान रखा जाता है कि कोई भी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हो। और इसमें बच्चे लघु उत्तरी वाले प्रश्न, अति लघु उत्तरी वाले प्रश्न, दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न एवं संज्ञात्मक उत्तरी वाले प्रश्न भी लिख सकते हैं। तो कुछ उदाहरण स्वरूप बच्चों ने प्रश्न तैयार किए हैं, वो इस प्रकार है जो कि प्रस्तुत पाठ से लिए गए हैं। जैसे जल में चलने वाले वाहनों को क्या कहा जाता है? तो जल परिवहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है रेलगाड़ी किस पर चलती है? तो रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। अगला प्रश्न है नाव कहाँ पर चलती है? तो नाव पानी में चलती है। अगला प्रश्न है हवाई जहाज़ कहाँ पर उड़ता है? तो हवाई जहाज़ आकाश में उड़ता है। अगला प्रश्न है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किस वाहन का प्रयोग किया जाता है? तो परिवहन का। अगला प्रश्न है उस वाहन का नाम बताइए जो घोड़ों की सहायता से चलाया जाता है? तो है तांगा। अगला प्रश्न है उस वाहन का नाम बताइए जो बैलों की सहायता से चलाया जाता है? तो बैलगाड़ी। इस तरीके से बच्चे प्रश्न बैंक का निर्माण करते हैं और पाठ का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे दीर्घकालीन तक उनको कंसेप्ट को याद रखने में मदद मिलती है। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं घटनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तीसरा, बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से खोजते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं कि शिक्षकों के लिए कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं। पहला, प्रस्तुत पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, नवाचार की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तीसरा, नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण यानी PTR रेशियो 30:1 को आधार मानकर किया गया है, यानी 30 विद्यार्थियों के बीच में एक शिक्षक। चौथा, इसमें NCF 2005 के उद्देश्यों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो ये थे शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश। आइए समझते हैं कि CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चों को क्या लाभ होता है। तो ये नवाचार ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों को उनकी सृजनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करता है। तो ये थे CWSN वाले बच्चों को लाभ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे, ये हम आशा करते हैं। और ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए।
आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।